लोग बात करने वाले हैं फिटनेस मॉर्निंग के अंदर अपने कब्ज यानी पेट से रिलेटेड और एक बहुत जबरदस्त बीमारी के बारे में जिसको पाइल्स बवासीर भी बोलते हैं। और बहुत सारे लोगों का मुझे इससे रिलेटेड अलग अलग सवाल आते रहते हैं, तो मैं सोचा कि आज इस पे थोड़ा सा बात भी कर लिया जाए कि ये बवासीर होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि है क्या। ये टॉयलेट के रास्ते में से ब्लड आता है तो ये लोग समझते हैं ये बवासीर है। इसमें दो चीजें होती है। एक बोलते हैं पॉलिप। पॉलिप क्या होता है, टॉयलेट के रास्ते में एक मस्सा टाइप का गोल सा ऐसे लटकने लगता है, मांस अलग सा एक मस्सा आ जाता है और उसको पॉलिप बोलते हैं। तो उसको क्या होता है, एक बाइंडिंग सिस्टम होता है, एक हल्का सा क्लिप अंदर डाला जाता है और यहाँ पर एक रबड़ लगा दिया जाता है, तो धीरे धीरे वो सूख कर ऑटोमेटिक कट के निकल जाता है। वो बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। और दूसरा होता है पाइल्स। तो जैसे ही टॉयलेट के रास्ते में किसी को ब्लड आता है तो लोग सीधे ये समझते हैं कि ये पाइल्स का प्रॉब्लम है, बवासीर है, और उसके ट्रीटमेंट में लग जाते हैं, खासतौर से नीमे हकीम खतरे जान। ओके, बिना जांच किए हुए। तो सबसे पहले तो आप किसी डॉक्टर के कंसल्ट में जाकर ये पहले सुनिश्चित करें कि क्या वो बवासीर है, पाइल्स है। पॉलिप है तो छोटा सा इलाज होता है। अगर बवासीर है, आपको पाइल्स है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका ट्रीटमेंट कैसे हम करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जाने कि इस तरह की बीमारियां होती क्यों है। ओके, सबसे पहले कि ये लाइफ स्टाइल डिजीज में काउंट होता है, जीवन शैली में होने वाले बदलाव की वजह से ये होने वाली बीमारी है। तो इसके होने का कारण क्या है, सबसे पहला कारण है कब्ज, पेट में कॉन्स्टिपेशन होना। वो एक इसका पहला कारण है। ओके, दूसरा कारण है लंबे समय तक बैठ के करने वाला जॉब, लाइक आप गद्दी दुकानदार है, गद्दी पे बैठते हैं। ओके, या कोई कंप्यूटर का काम करते हैं, 8 8 घंटा 9 9 घंटा आप कंप्यूटर पे बैठे रह जाते हैं। बैठने वाले का अगर ये प्रॉब्लम है तो उनको ये प्रॉब्लम होगी। अगर आपका गट है ना, पाचन तंत्र अगर आपका बिल्कुल से ठीक नहीं है, आपका गट को रीसेट नहीं हुआ है पिछले 6 महीना साल भर के अंदर, तो ये प्रॉब्लम आपको होगी ही होगी। तो अपने गट को हमेशा बेहतर रखने के ऊपर काम करें। ओके, एक और बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है टॉयलेट में लंबे समय तक बैठना। कई सारे लोगों की रात में लेट नाइट खाना खाते हैं, तो खाना है कि वो अंग्रेजी दवा थोड़ी है कि आपने खाया तो 2 घंटे में ही पच के आपके टॉयलेट के रास्ते में आ जाएगा। तो पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो मॉर्निंग में उठते हैं तो उनको उठने के साथ ही फ्रेशनेस चाहिए, यानी हमको उनको स्टूल पास पूरी तरह क्लियर चाहिए। इस चक्कर में वो टॉयलेट बाथरूम में जाते हैं और 40 40 मिनट्स, आप कई सारे लोगों को देखिएगा 1 1 घंटा तक बंदर बैठे हुए हैं। टॉयलेट ऐसी जगह है जहां पर 2 से 5 मिनट से ज्यादा नहीं बैठना चाहिए। ओके, आप जाइए, आपको अगर लगता है कि पेशाब लगी है, 1 नंबर लगा है, आप निपटिए चले आइए। अगर आपको स्टूल पास हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है, हल्का सा हो गया, दोबारा नहीं होने का चांसेस है। तो जो लोग बैठकर प्रेशर क्रिएट करते हैं कि नहीं जब तक नहीं होगा हम छोड़ेंगे नहीं, तो उसमें 1000% पाइल्स का प्रॉब्लम्स होने का चांसेस बढ़ जाता है। आप जाइए, आप अपने दिनचर्या पे जितना स्टूल पास हुआ होइए, आप 5 मिनट 6 6 मिनट के अंदर वहां से निकलिए। निकलने के बाद ब्रश वरस करके आप अपने नित्य शेड्यूल पे आ जाइए। आज के डेट में आप कहीं पर भी बाहर में ऑफिस में हैं, कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हो, आपको फ्रेश होने के लिए हर जगह अवेलेबल है। लाइक आप कहीं एयरपोर्ट पे फ्रेश हो सकते हैं, रेलवे स्टेशन पे हो सकते हैं, या आपका पेट्रोल पंप होता है, आपके ऑफिसेज होते हैं, हर जगह अवेलेबल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो पैनिक मत होइए कि अगर मुझे स्टूल पास नहीं हुआ है तो मेरा दिन बढ़िया नहीं होगा। ये साइकोलॉजिकली एक प्रॉब्लम है लोगों को। थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए और इस प्रॉब्लम से खुद को बाहर आइए। कई बार ऐसा होता है कि मॉर्निंग में हमको कभी घर से बाहर निकलना रहता है, और वैसे तो मतलब सब कुछ सिस्टम सही है, उठने के 1 सेकंड 1 से 2 मिनट के अंदर ही हम लोग फ्रेश हो जाते हैं। अगर कभी किसी वजह से नहीं हो पाए तो इट्स ओके, मैं तो निकल जाता हूँ अपने शेड्यूल पे, और फिर जहां पर होता है हम लोग उसको कर लेते हैं तो आप इसको बहुत ज्यादा टॉयलेट में ना लंबा बैठे, किसी कीमत पे लंबा ना बैठे, बड़ी बड़ी मीटिंग्स वहां पे ना करें, है ना। आप जितना जल्दी हो सके वहां से बाहर होइए। ओके, एक बहुत स्ट्रांग रीजन होता है कि कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा इंटेक करना, ज्यादा खाना, फैट खाना, स्टार्च फूड खाना, ऐसे फूड खाना जिसके अंदर स्टार्च की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो उससे भी ये प्रॉब्लम्स लोगों को बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। ओके, फाइबर की कमी की वजह से, है ना। कार्ब मतलब गेहूं से बनी हुई चीजें आप खा रहे हो, चावल की बनी हुई चीजें ज्यादा खा रहे हो, तो उसके अंदर स्टार्च कार्ब है, पर स्टार्च का मात्रा बहुत ज्यादा है। हम लोग फाइबर तो आजकल डेट में गेहूं फाइबर वाला तो ले ही भी नहीं पाते, मार्केट में जो मिलता है ऊपरी वाला जाने वो क्या है ना। स्टार्च
का मात्रा बहुत ज्यादा ले रहे हैं, मैदा या उससे रिलेटेड चीजों का लोग सेवन ज्यादा कर रहे हैं, पिज्जा बर्गर कोई भी चीज तरह का ले रहे हैं, उसके अंदर स्टार्च की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है, और फाइबर कम ले रहे हैं। कहा जाता है, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो मुझे नहीं पता, लेकिन आपका जो पेट है ना वो फाइबरटेरियन है। ओके, फाइबरटेरियन ये नया आपको टर्म है। फाइबरटेरियन क्या हो गया, आपके पेट का जो खाना है ना वो फाइबर है, मोटा अनाज है। आपके पेट का खाना, आपको क्या पसंद है उससे हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि आपको जो पसंद है अगर वो आप खाइएगा तो आप बीमार होइएगा, और आपके शरीर को, आपके पेट को जो पसंद है अगर वो खाइएगा तो आप लंबे समय तक सेहतमंद होकर जिंदा रहिएगा। तो दो ऑप्शन है, या तो जो आपको पसंद है वो खा लीजिए और अपने जो धरती से वापस जाने का या बीमार होने का जो शेड्यूल है उसमें आप पहले आ जाइए, या पहले ही आप धरती छोड़कर चले जाइए। ओके, या तो आप वो खाना शुरू कर दीजिए जो पेट को पसंद है, तो आप लंबे समय तक हेल्दी लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे। ओके, तो ये एक समझना है कि इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको उन चीजों को खाने का, और उन खानों को पसंद करना शुरू कर दी जो आपको पेट को पसंद हो, तो दोनों तालमेल बैठ गया। मैंने वही काम किया, हम सभी डाइटिशियंस वही काम किए, हम लोग उन खानों से प्यार करना सीख लिए जिन खानों को हम पसंद करते हैं। बोलते हैं ना, या तो जिससे आप प्यार करते हैं उसके साथ जीना शुरू कर दीजिए, या तो जिनके साथ जी रहे हैं उनसे प्यार करना शुरू कर दीजिए। मतलब जिस काम को आप प्यार कर रहे हैं या तो उसके साथ जीना शुरू कर दीजिए, नहीं तो जिस काम को आप प्यार करते थे उस काम को करना शुरू कर दीजिए। तो जो काम हम करना चाहते थे, हम फलाना आईएएस अधिकारी बनना चाहते थे, एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे, हम वो नहीं बने, तो जो काम अभी आप कर रहे हो उससे प्यार करने लगिए तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। तो उसी तरह जो खाना अभी आपके सेहत के लिए बढ़िया है अपने ब्रेन के अंदर डालिए कि वो आपको पसंद है, तो इस तरह के खाने पे जाइए। और याद रखिए कि अगर आपको अच्छा सेहत चाहिए, पाइल्स आपको नहीं चाहिए, बवासीर से आप बचना चाहते हैं, तो 100% आपको एक डाइटिशियन, एक हेल्थ कोच के कंसल्ट में रहने की जरूरत है। 100%। अगर आप सस्ते में निपटना चाहते हैं, वो भी कोई चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं किसी के कंसल्ट पे क्यों रहूं, हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे। हमारे इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों हम लोग अपने दिमाग से ही खुद को गुलाम बनाए हुए हैं। आपके पास 2000 स्क्वायर फीट का एक जमीन आ गया, हम अपने से इंजीनियर बन जाते हैं, और उस घर को अपने से, यहाँ टॉयलेट होगा, यहाँ ये होगा, वहां वो होगा। और हमारे जान पहचान वालों ने कई इस तरह से घर पटना शहर के अंदर बनवाए। मैं जाके घर को देखता हूँ तो दीवार ज्यादा नजर आते हैं, कमरे और घर कम नजर आते हैं। उस घर के अंदर कार पार्किंग का अच्छे से जगह निकल सकती थी। 2000 स्क्वायर फीट, 1800 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट बहुत बड़ा जमीन होता है, लेकिन आज भी वो गाड़ी कहीं और पार्क कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पार्किंग की सुविधा नहीं दी। घर ऐसा बनाया है जिसमें पता नहीं, जहां पर टॉयलेट होना चाहिए वहां पे बाथरूम है, जहां पर बाथरूम होना चाहिए वहां पे किचन है, सब कुछ उल्टा पुल्टा। एक व्यक्ति जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है का अच्छे जमीन पे अच्छा घर बनाने के लिए, उसको आप हायर क्यों नहीं करते? और आपको क्या लगता है उसको हायर करने में पैसा लगेगा? जितना पैसा दीजिएगा ना, उससे कई गुना ज्यादा पैसा आप अपने बेवकूफ इंजीनियरिंग के चक्कर में उस घर में बर्बाद कर चुके हैं। 4 एक्स्ट्रा पिलर आपने डाल दिया है, एक पिलर में 25,000 रुपया, तो 1 लाख रुपया तो आपने वहीं पे बर्बाद कर दी। तो यूज योर कॉमन सेंस मैन, जिस फील्ड का जो एक्सपर्ट है ना उससे कंसल्ट कीजिए। और दो डॉक्टर से बचिए, यूट्यूब डॉक्टर, डॉक्टर यूट्यूब, और डॉक्टर गूगल से अपने आप को बचाइए। ये दो डॉक्टर ना बहुत मतलब नुकसानदेह है। मैं किसी हेल्थ इश्यूज को लेकर एक बार मैक्स गया था, हम लोग वाइफ गए हुए थे छोटे वाले बाबू को लेकर। तो वहां पर वो डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर लिखा हुआ था कि अगर आप डॉक्टर गूगल के पेशेंट है तो हम आपका इलाज नहीं कर सकते। क्योंकि लोग यूट्यूब में, फेसबुक में कुछ भी देखते हैं उसको फॉलो कर देते हैं, वो गलत नहीं है। अगर मैं जयनंदन जी के लिए कोई चीज बनाया हूं तो वो चीज आपके लिए सही होगा, ये कैसे आप बता सकते हैं? ओके, आपका कुछ और बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, आपका जॉब कुछ और है, आप किसी और परिवेश के हैं, ये किसी और परिवेश के हैं, इनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम अलग है। तो किसी और का कोई और चीज फॉलो मत कीजिए। मैं सुबह में नींबू पानी लेता हूं तो मेरा है, ये किसने बोला कि आपको लेना जरूरी है? आपके लिए ये बेहतर है कि आपने किसी डाइटिशियन से समझा, अगर नहीं समझा तो बंद कीजिए, किसी डाइटिशियन के कंसल्ट में आइए, है ना। और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने
इस बीमारी को लेकर आप थोड़ा सा चिंता में रहिए, इसको अवॉइड मत कीजिए, क्योंकि अगर इसको अवॉइड करेंगे तो आने वाले समय में कुछ और प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसको टाल मटोल मत कीजिए, इसका सही ट्रीटमेंट कीजिए। तो अगर ये बवासीर हो गया, आपको ब्लीडिंग आ रही है, तो सबसे पहले अपने डाइट के अंदर ऐसे फाइबर का मात्रा बढ़ाइए जिसकी वजह से आपका स्टूल क्लियर होना शुरू हो जाए। कम से कम 10,000 स्टेप आपको पर डे पैदल चलना ही चलना है। एक नॉर्मल इंसान को भी चलना चाहिए। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी मैं वॉक के लिए निकल जाऊंगा, 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर मैं जॉग वॉक करके लौटूंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आप अपने शेड्यूल्स को लिए फॉलो कीजिए, आप अपने हेल्दी शेड्यूल को फॉलो कीजिए, अपने खाने के अंदर फाइबर का कंटेंट यूज कीजिए। ओके, अगर बहुत अच्छे क्वालिटी का फाइबर आपको मिल जाता है जो कि बहुत बेहतर है, ओके, तो आप उसको भी इनटेक करना शुरू कीजिए, जिसके अंदर कुछ गलत चीजें नहीं हो। मतलब आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे ऐसे फाइबर मिलते हैं जो हेल्दी कम, अनहेल्दी ज्यादा है, तो इसको ध्यान में रखना है। ओके, तो अपने डाइट के अंदर फाइबर का इस्तेमाल, ये सही डाइट चार्ट को फॉलो कीजिए। आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर की टाइमिंग आपका सही होना चाहिए, तो इसके लिए इससे क्या होगा, आपको कब्ज नहीं होगा। वाटर इनटेक बहुत बड़ा रोल निभाता है आपके बॉडी के अंदर, बहुत ज्यादा रोल निभाता है। आज के डेट में ऑर्गन चौक हो जा रहे हैं, कई सारे लोगों का किडनी फेलियर हो जा रहा है, कई सारे लोगों का अदर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ऑर्गन चौक हो जा रहा है। ऑर्गन चौक होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये भी है कि वो वाटर इनटेक पूरी तरह नहीं लेते, हाइड्रेट बॉडी को नहीं रखते। जब आपको प्यास लगी है और आप पानी पीने जा रहे हैं, यानी आपका बॉडी हाइड्रेट होना शुरू हो गया, डिहाइड्रेट होना शुरू हो गया था। ओके, तो आपने पानी, लाइक आपका गाड़ी बंद होना शुरू हो गया, फिर आप पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। वो पहले ही उसको रिचार्ज कर लीजिए ना, उसको फ्यूल को भर लीजिए ना। उसी तरह आपको प्यास ना लगे, आपको पता है कि दिन आपका वेट कितना है, आपके वेट का जस्ट आधा में कुछ 100-200 ml बढ़ाकर आपको पानी पीना चाहिए। जैसे कि मेरा वजन मान लीजिए 68-70 के लगभग है, मैं 70 मान के चलता हूँ। तो मान लीजिए 70 किलो का है, तो 70 kg का आधा हो गया 35, 35 को ml में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 3.5 लीटर, जिसको आप कह सकते हैं कि 3.5 लीटर हमारा हो गया। और उसमें गर्मी है तो 200-300 लीटर और ऐड कर दीजिए, यानी अप्रोक्सीमेटली 4 लीटर पानी, है ना, 3.80 3.75, 4 लीटर के लगभग हमको पानी गर्मी के दिनों के अंदर लेना है, जिससे मेरे बॉडी के अंदर हाइड्रेशन पूरी तरह से बना रहे। तो ये चीज समझने की बहुत सख्त जरूरत है। ओके, तो इतना पानी हमें पीना ही पीना है। आप अपने हाइट के हिसाब से अपना देख लीजिए, पानी जब भी पीना है बैठ कर पीना है, सिप सिप करके पीना है, और सही तरीके से पीना है। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसको आप अपने रख सकते हैं। इसका बेहतर ट्रीटमेंट क्या है, आप कुछ होम्योपैथिक ट्राई कर सकते हैं, अच्छे फाइबर का आप ले सकते हैं, कुछ एलोपैथिक मेडिसिन आती है उसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप बात करेंगे और किसी को पाइल्स बवासीर हो चुका हुआ है, एक चीज और भी बता चलो, प्रेगनेंसी में भी बवासीर होता है। जब बच्चे का जब वो दबाव पड़ता है तो वहां पर भी थोड़ा सा पॉलिप टाइप का मांस बाहर आ जाता है। तो वो प्रेगनेंसी के बाद 90% केसेस में वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर वो मांस बाहर आ गया, खत्म नहीं हो रहा है, और वो दिन पर दिन आपका मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो भी एक सिचुएशन बनता है कि आप ऑपरेट की तरफ जाएंगे। पहले ऑपरेट को लोग बहुत समझते थे कि पेनफुल प्रोसेस, ऑपरेशन का नाम जैसे ही हम भारतीय समझते हैं ना, हम डर जाते हैं। नहीं 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 नहीं, ये वैसा नहीं है। आज से बहुत पहले जब ऑपरेशन होता था, इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड, बट राइट नाउ अगर आपका पॉलिप है, तब तो एक सिंपल रबड़ लगाएंगे वो खत्म हो जाएगा। वो तो मुझे लगता है कि 1 से 2 मिनट का प्रोसेस है डॉक्टर्स को, और वो आप घर आ जाओगे ऑटोमेटिक, 2 दिन 4 दिन में वो मांस गल के निकल जाएगा। इसके लिए कोई प्रोसेस नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है। लेकिन अगर आप ऑपरेशन की तरफ जाएंगे तो ऑपरेशन नहीं बोलते, लेजर से अगर ये नस कट गया है और यहाँ से ब्लीडिंग आ रही है, तो एक एक ट्रीटमेंट के द्वारा, लेजर ट्रीटमेंट से इस नस को यहाँ तक ना डेड कर दिया जाता है, 1 इंच 1.5 इंच अंदर तक डेड कर दिया जाता है। तो वो धीरे धीरे सूख जाता है। इवन आज आप जाओगे इवनिंग में डिस्चार्ज हो जाएंगे, या कल आप आ जाओगे, या अगर कट मार्क भी होता है तो बहुत छोटा सा होता है। तो इसको ट्रीटमेंट करवा लीजिए। अब यहाँ पर मेन सवाल आता है, कई सारे लोग बोलते हैं कि सर मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि वो बाइल्स बवासीर का ऑपरेशन करने के बाद दोबारा उसको रिपीट हुआ, इसीलिए हम डरते हैं कि हम करवा ले तो दोबारा होगा कि नहीं होगा। आप मुझे बताएं, मेरे से पूछते हैं कि आप सर बताओ कि क्या पाइल्स का ऑपरेशन करवा लेंगे तो ये दोबारा होगा? मैं बोलता हूं 100% नहीं होगा। और दूसरा मैं जवाब देता हूं 100% होगा। आप बोलिए अरे, एक ही सवाल का दोनों जवाब आप दे रहे हो, होगा भी नहीं भी होगा। 30 to 40% लोगों को दोबारा पाइल्स हो जाता है।
और 40 to 50%, 60% लोगों को दोबारा पाइल्स नहीं होता है। ये उसी तरह है कि आपका कोई बच्चा है जो कि एग्जाम में फेल हो रहा है, और उसने अच्छी कोचिंग लगाई, अच्छे ट्यूशन लगाए, पढ़ने पे फोकस किया, मोबाइल से खुद की दूरी बना ली, घर से थोड़ा सा कट गया और दबा कर पढ़ाई किया और फर्स्ट डिवीजन लेकर आ गया। तो क्या आप ये गारंटी लेते हैं कि आने वाली जिंदगी का हर एग्जाम में वो फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएगा? मैं अगर गार्जियन हूं तो मैं बोलूंगा हाँ और ना। हाँ इस वजह से कि जिस शेड्यूल को फॉलो करके वो फर्स्ट डिवीजन लाया है, अगर उसी शेड्यूल को फॉलो करता रहेगा तो ऑलवेज फर्स्ट डिवीजन रहेगा। लेकिन जिस शेड्यूल को फॉलो करके मोबाइल पे वक्त बिताकर, दोस्तों के साथ टीवी देखकर, इधर उधर करके वो टाइम को बर्बाद करता था, पढ़ने पे ध्यान नहीं देता था, अगर उसी शेड्यूल पे वापस चला जाएगा तो फिर से फेल कर जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूं, कोई आदमी ने अपना वजन काफी ज्यादा हो गया, तो कई लोग बोलते हैं कि सर मेरा वजन बढ़ गया है, अगर मेरा वजन कम हो जाएगा तो क्या हमेशा ही मेरा वजन कम रहेगा? मैं बोलता हूँ 1000% हमेशा आपका वजन कम एक बार हो गया तो हमेशा रहेगा। और मैं दूसरे सेकंड तुरंत रिप्लाई देता हूँ कि फिर से आप पहले वाले वजन पे चले जाओगे, इवन हो सकता है 10 किलो और बढ़ा भी लो। तो बोलते हैं सर एक ही सवाल का दो जवाब क्यों? क्योंकि डिपेंड आपके ऊपर करता है। जिस शेड्यूल को फॉलो करके आपने वजन को कम किया है, अगर उसी शेड्यूल पे बने रहेंगे तो आपका वजन हमेशा फिट रहेगा। ओके। लेकिन जिस शेड्यूल को फॉलो करने से आपका वजन बढ़ा था, अगर उसी शेड्यूल को अभी भी आप फॉलो करते रहिएगा तो फिर से आपका वजन बढ़ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह है कि अगर आपको पाइल्स हो गया, ऑपरेशन आपने करवा ली, तो अब आप ऐसे शेड्यूल को फॉलो कीजिए जिस शेड्यूल से आपको कब्ज नहीं हो। जिस शेड्यूल को अभी मैं बता कर गया कि आप वॉशरूम के अंदर, टॉयलेट के अंदर बहुत समय न बिताए, फाइबर का मात्रा लें, वाटर इंटेक 3 जो आपका हाइट है उसके हिसाब से अपना वाटर इंटेक लें, एक सही डाइटिशियन के कंसल्ट में रहें, डॉक्टर गूगल, डॉक्टर व्हाट्सएप के चक्कर में न पड़े। ओके। अपना दिमाग ना लगाइए, क्योंकि अपना दिमाग लगाकर बहुत सारे लोग अपनी अच्छी खासी जमीन को खराब कर लिए हैं। आप अपना दिमाग लगाएंगे, आप अपने शरीर रूपी जमीन को खराब कर देंगे। मत लगाइए अपना दिमाग, आप इसके एक्सपर्ट नहीं है ना, तो हार मान लो ना भाई, है ना। और अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, और मैं गारंटी देता हूँ, 1000% गारंटी देता हूँ कि अगर एक सही डाइटिशियन के कंसल्ट में आकर एक सही डाइट हैबिट को फॉलो कीजिएगा, फाइबर का मात्रा रखिएगा, 10,000 स्टेप पर डे चलिएगा, वाटर इंटेक बहुत बढ़िया रखिएगा, और फैट ऑयली खाना को नहीं खाइएगा, तो आपका हेल्थ हमेशा बेहतर रहेगा। और कुछ सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट आप वहां पे जरूर अपने बॉडी के अंदर ऐड कीजिए, आपको पाइल्स दोबारा जिंदगी में कभी नहीं होगा। क्योंकि और मैं एक नहीं, हजारों लोगों को इसको ट्रीट कर चुका हूँ, हजारों लोग बिल्कुल बेहतर, फिट, एनर्जेटिक आज महसूस कर रहे हैं, दूर दूर तक उनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनको पाइल्स मतलब कब्ज होने नहीं दिया जाता है, कब्ज होता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने हैबिट्स को ऐसा बना लिया जिसकी वजह से उनका कब्ज नहीं हो रहा, फिट है। तो मैं विश करता हूं कि आप सभी लोग अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो गया तो पैनिक ना होइए, और ट्रीटमेंट की तरफ जाने से मत डरिए। अगर छोटा सा आप किसी अच्छे डॉक्टर के कंसल्ट में जाइए, क्योंकि हर ट्रीटमेंट का एक रिस्पेक्ट है। और आप एक बार लेजर या जो भी है आप ऑपरेट करवा लीजिए, लेकिन उसके बाद जिंदगी भर एक डाइटिशियन के कंसल्ट में आ जाइए और उनसे रेगुलर टच में बने रहिएगा, कभी भी अपना दिमाग लाकर अलग नहीं होइएगा। क्योंकि 5 साल 10 साल बाद जैसे ही आप कम्युनिकेशन काटेंगे और अपने पुराना 10 साल पहले, 15 साल पहले वाले शेड्यूल पे जाएंगे, वो दोबारा आपको हो जाएगा। जस्ट लाइक वजन कम करना, जस्ट लाइक एग्जामिनेशन में आपके बच्चे का, ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसे करेंगे। मेरे फादर लास्ट लास्ट तक पढ़ाई पर ध्यान देते रहे। ओके। मतलब वो पढ़ने के लिए ऑलवेज तैयार रहते थे, सीखने के लिए ऑलवेज तैयार रहते थे। तो अगर आप सीखने के लिए, समझने के लिए ऑलवेज तैयार है, तो आपका सेहत हमेशा बेहतर रहेगा। बेहतर रहिए, फिट रहिए, एनर्जेटिक रहिए, मैं आपसे यही दुआ करता हूँ। और आपको कोई भी हमारी तरफ से सहायता की जरूरत है तो आप बिल्कुल सहायता के लिए कॉल करें, हम लोग आपको मदद के लिए तैयार है। थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त ताली सर के लिए। बहुत ही अच्छे फाइल्स के बारे में बताए। सर ने एक बहुत ही अच्छा बात बताई कि डॉक्टर गूगल